आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं बात करूंगा मॉडल सेट नंबर 28 के बारे में। मैंने आपको पिछली वीडियो में करवाया था मॉडल सेट नंबर 27 और आज करवा रहा हूं मॉडल सेट नंबर 28। इस मॉडल सेट नंबर 28 के अंदर केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आने वाला जो भी नोटिफिकेशन मैं आप इस चैनल पर डालूँ तो आप सबसे पहले प्राप्त कर सकें। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं शुरू करता हूँ मॉडल सेट नंबर 28। मॉडल सेट नंबर 28 का हमारा पहला प्रश्न देखिए आप। पहला प्रश्न क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या, वर्गों की कुल संख्या। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है भाई? 18। यानी ये भी पूछ सकता है, ये तो हिंदी में दिया हुआ है, इंग्लिश में क्या होता है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कॉलमों की संख्या या वर्गों की संख्या कितनी होती है? 18 होती है भाई। कितनी होती है? 18। अगला प्रश्न देखें। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है? यानी लाइनों की संख्या कितनी होती है? पीरियडों की, पीरियड होते हैं लाइन, तो कितनी संख्या में है? 7। कितनी संख्या में है भाई? 7। और वर्गों की संख्या कितनी है? 18। और आवर्तों की संख्या कितनी है? 7। अगला प्रश्न देखिए भाई। खनिज व अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को, यानी क्या है? खनिज होते हैं, मिनरल होते हैं, अयस्क होते हैं, उनसे धातु को प्राप्त किया जाता है, धातु को अलग किया जाता है। तो ये कहा गया उस विधि को क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिससे धातु को अलग किया जाता है, खनिजों से और अयस्कों से धातु को प्राप्त किया जाता है। तो है धातु क्रम। धातु क्रम क्या कहा जाता है? धातु क्रम कहा जाता है, जिससे खनिज व अयस्कों से धातु को अलग किया जाता है, यानी मेटल को अलग किया जाता है, उसे धातु क्रम कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए भाई। अगला प्रश्न क्या है? रणनीतिक धातु कहा जाता है। रणनीतिक धातु कहा जाता है, किसको कहा जाता है? टाइटेनियम। टाइटेनियम को रणनीतिक धातु किसे कहा जाता है? टाइटेनियम को। टाइटेनियम को इसलिए कहा जाता है, टाइटेनियम अधिक स्ट्रोंग मेटल है भाई, बहुत कठोर मेटल है, धातु है। इससे अधिक बड़े बड़े जहाज, विमान ये बनाए जाते हैं टाइटेनियम से। यह आप ध्यान रखना, इसलिए इसको रणनीतिक धातु कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए। अयस्कों में उत्पत्तित अशुद्ध को कहते हैं, यानी जो अयस्क होते हैं उनमें अशुद्ध पदार्थ होते हैं, अशुद्धियाँ होती है या अशुद्ध पदार्थ होते हैं या अशुद्ध कण होते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं गैंग। उन्हें गैंग कहते हैं। किसी भी एलिमेंट के अंदर अशुद्धियाँ उत्पत्तित होती है, यानी उसके अंदर अशुद्धियाँ रहती है या अशुद्ध कुछ ना कुछ कण होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? गैंग। गैंग कहते हैं भाई, गैंग कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है? अयस्कों से गैंग को हटाने के लिए मिलाया गया पदार्थ कहलाता है। यानी जो अयस्क होते हैं, अयस्कों पर गैंग लग जाती है, उसे हटाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? अयस्कों में तो क्या मिलाया जाता है और क्या कहलाते हैं उसे? फलकस। फलकस कहते हैं। फलकस कहते हैं अयस्कों से गैंग को हटाने के लिए मिलाया गया पदार्थ कहलाता है फलकस। क्या कहलाता है? फलकस। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है?
गैंग व फ्लक्स के मिलने से बना पदार्थ, यानी अब कहा गया है जो गैंग होती है और वह फ्लक्स, गैंग और एफ द फ्लक्स, जी से गैंग एफ से फ्लक्स, तो इन्हें दोनों को मिलाकर क्या बनता है? धातुमल। क्या बनता है? धातुमल बनता है भाई। क्या बनता है? धातुमल। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करो भाई, ताकि मेरी हिम्मत भी बनी रहे और आप अच्छी तरह से पढ़ सकें और मैं ऐसी ऐसी वीडियो नॉलेज भरी और लास्ट में। अगला प्रश्न देखें। हार्नर सिल्वर आयस्क है। हार्नर सिल्वर आयस्क है, क्या है? चांदी का। ये भाई चांदी का ही एक रूप है जिसे हार्नर सिल्वर कहा जाता है। हार्नर सिल्वर आयस्क कहा जाता है, वह सिल्वर का ही एक रूप है। किसका रूप है? सिल्वर का। अगला प्रश्न देखिए। हैवी स्पार, हैप्पी नहीं, हैवी स्पार आयस्क है। हैवी स्पार आयस्क क्या है? बेरियम का। यानी इसका रूप ये है भाई, छोटा है एक रूप है, कह देते हैं जैसे हम अपने माता पिता की कॉपी हैं, वैसे ही ये बेरियम का एक रूप है, आयस्क है। बेरियम का आयस्क क्या है? हैवी स्पार। हैवी स्पार किसका है? बेरियम का आयस्क। अगला देखिए। कौन सी धातु नाइट्रोजन में जलती है? कौन सी धातु नाइट्रोजन में जलती है? यानी ये बताना है एक धातु ऐसी है जो नाइट्रोजन में जलती है। जहाँ पर नाइट्रोजन गैस है वहाँ पर वो धातु जलना शुरू हो जाती है। तो मैग्नीशियम। कौन सी धातु है भाई? वो है मैग्नीशियम। कौन सी धातु है? मैग्नीशियम, Mg, मैग्नीशियम। अगला है लोहे में जंग लगने से, लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ, यानी लोहा कोई आयरन है और उसमें जंग लगा है यानी कोरिजन हुआ है, तो उससे बना पदार्थ क्या कहलाता है? जो ऊपर आयरन के ऊपर पदार्थ बन जाता है तो क्या कहलाता है? फेरिक व फेरस ऑक्साइड। फेरिक व फेरस ऑक्साइड कहलाता है। लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ कहलाता है फेरिक ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड, ये कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है? लोहे का शुद्धतम रूप, यानी प्योर आयरन का रूप क्या है? पिटावा लोहा। प्योर आयरन का रूप क्या है? पिटावा लोहा। पिटावा लोहा शुद्ध आयरन है, यानी प्योर आयरन है। शुद्धतम रूप है आयरन का पिटावा लोहा। पिटावा लोहा। अगला देखिए। कौन झूठा सोने के नाम से जाना जाता है? यानी फेक आयरन। यानी ये बताना है कौन सी चीज है जो झूठा सोना, लोहा नहीं, झूठा सोना के नाम से जाना जाता है। तो वो है भाई FeSO2। FeS2, O2 नहीं, FeS2 क्या है? FeS2। ये भाई झूठा सोना के नाम से जाना जाता है, यानी सोने का नकली रूप। जैसे हम नहीं कह देते हैं ये भाई जैसे एक्टर लगा लो, ये भाई सलमान खान नहीं है, ये उसका कॉपी है, यानी उसकी तरह दिखता है पर है नहीं। अगला प्रश्न देखें। तांबे का स्त्रु किस तत्व को कहते हैं? यानी तांबे का दुश्मन या तांबे का विलन किसको कहते हैं? गंधक को। गंधक को कहते हैं भाई तांबे का स्त्रु या
दुश्मन। अगला प्रश्न देखिए, चांदी का निष्कर्षण मुख्यांत किस आयक से किया जाता है? चांदी का निष्करण किस धातु से किया जाता है या निष्करण किस आयस्क से किया जाता है? ये किया जाता है भाई, एक मिनट हो, ये किया जाता है अर्जेंटाइड से। किससे? अर्जेंटाइड से भाई तांबे का निष्कर्षण किया जाता है अर्जेंटाइड से। अर्जेंटाइड से किया जाता है भाई। अगला प्रश्न देखिए, हॉलमार्क या हॉलमार्क भी कह देते हैं, हॉलमार्क का चिन्ह किन उत्पादों पर लगाया जाता है? यानी हॉलमार्क का निशान किन उत्पादों पर लगाया जाता है, किन वस्तुओं पर? ये भाई आभूषणों पर, स्वर्ण आभूषणों पर, यानी सोने के जितने भी आभूषण होते हैं उन पर हॉलमार्क का निशान लगाया जाता है। हॉलमार्क का निशान लगाया जाता है भाई। इससे यहाँ पता चल जाता है कितने कैरेट का सोना है हॉलमार्क से। अगला प्रश्न देखिए, बेवकूफ़ों का सोना फूल गोल्ड के नाम से जाना जाता है। फूल गोल्ड के नाम से बेवकूफ़ों का सोना किस को कहते हैं? आयरन पैराइट्स, आयरन पायराइट्स, आयरन पायराइट्स को, आयरन पायराइट्स को भाई बेवकूफ़ का सोना कहा जाता है। फूल ऑफ गोल्ड यानी बेवकूफ़ का सोना, आयरन पायराइट्स। अगला प्रश्न देखिए भाई, शुद्ध सोना होता है भाई, शुद्ध सोना होता है यानी प्योर गोल्ड। प्योर गोल्ड कितने कैरेट का होता है? प्योर गोल्ड होता है भाई 24 कैरेट का, जिसके अंदर 1% भी और मेटल नहीं होती। प्योर शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। ये 24 कैरेट का सोना से हम कोई भी आभूषण नहीं बना सकते। ये ध्यान रखना आप, जो भी 24 कैरेट का सोना होता है उससे भाई आभूषण नहीं बनेगा। उसमें 1% 2% और मेटल मिलेगी, 1 या 2% दूसरी मेटल मिलकर आभूषण बना सकती है। 24 कैरेट का कोई भी सोना आभूषण नहीं बना पाएगा। अगला प्रश्न देखिए, लास्ट प्रश्न है हमारा इस वीडियो का। 28 कैरेट के मिश्रित सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत होता है। यानी जो भी 28 कैरेट का सोना है उसके अंदर, यानी जो भी 18 जो भी 18 कैरेट का सोना है उसमें से हम कोई भी आभूषण बनाएंगे तो ये बताना उसके अंदर सोना कितने प्रतिशत होगा। सोना भाई 75% होगा, 25% और दूसरी मेटल ऐड की जाएगी, और दूसरी मेटल ऐड की जाएगी 25% और 75% प्योर गोल्ड होगा, प्योर सोना। तो भाई ये कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न थे केमिस्ट्री के इस वीडियो के या इस मॉडल सेट पेपर के। आप मेरे चैनल पर नए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जो भी मैं नया नोटिफिकेशन इस वीडियो या इस चैनल पे डालूँ, वीडियो पे नहीं चैनल पे, तो आप सबसे पहले उस नोटिफिकेशन को देख पाएँ। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।